नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। एक अच्छी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड यानी उत्तरकाशी में जो लोग सुरंग में फंसे थे 41 श्रमिक, वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी वीडियो ये अपलोड हो उससे पहले आ जाएं, क्योंकि ये सबसे अच्छी खबर होगी। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल खड़े हो गए। ऑगर मशीन, जिसको कहा जा रहा था बेस्ट मशीन है, अमेरिकन मशीन है, ये सुरंग को खोद देगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। गड्ढा नहीं कर पाई, बीच में अटक गई करीबन 46 मीटर पर। उसके बाद इस मशीन का जो था रोल खत्म हो गया, फिर रोल शुरू हुआ रैट माइनर्स का। और आप यकीन मानिए, रैट माइनर्स ने प्रवेश, ये पूरी रैट माइनर्स ने, कहा जाए कि ये एक तरह से गड्ढा खोद दिया और अब वो बिल्कुल नजदीक है और कुछ ही पलों में वो पहुंच सकते हैं। चिराग जी, ये देखिए, बहुत दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, पूरी टेक्निक्स लगा दी थी, सब कुछ लगा था, लेकिन जो रेड माइनर्स की बात जहां से निकल कर आ रही है, ये तो बहुत पहले बैन हो चुका था, जिसे अभी भी कुछ पार्ट्स में, मेघालय और इन पार्ट्स में अभी भी इन्हें अवैध तरीके से चलाया जाता है। लेकिन ये होता क्या है, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को ये अच्छे से समझाएं कि ये जो तकनीक है, जिस तकनीक की वजह से लोग बाहर निकाले जा रहे हैं मजदूर, वो है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा था, ये दरअसल दो तरीके से चल रहा था। सबसे पहले हॉरिजेंटल जो है वो गड्ढा खोदना शुरू किया गया था, ताकि वहां तक पहुंचा जा सके जहां पर सुरंग में मजदूर फंसे हुए। एक 46 मीटर तक जब पहुंचे तो वहां पर ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थमा। उसके बाद रैट माइनर्स का जो है वो प्रयोग शुरू हुआ। उन्होंने बाकायदा ये कहा जाता है कि उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं और वो छोटी छोटी सुरंग जो है वो खोदना शुरू करते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए मैनुअल ड्रिलिंग इसको कहा जाता है, उसके आधार पर की जाती है। साथ साथ सरकार हॉरिजेंटल जो है वो तो कर ही रही थी, वर्टिकल भी ड्रिलिंग साथ साथ कर रही थी। वो भी हालांकि उसमें कई मीटर बचे हुए हैं जो जानकारी मिली है, लेकिन इसके 3 मीटर ही बाकी है। हो सकता है, जैसे मैंने बताया, हम वीडियो अपलोड करें तो तब तक ये ऑपरेशन पूरा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैट माइनिंग है, ये दरअसल जैसे प्रवेश भी बता रहे थे, मेघालय में ये होती है, कोयला खदान में, बड़ी बड़ी जो खदानें होती है उनमें होती है। दरअसल ये कुछ इक्विपमेंट्स लेके कुछ लोग अंदर घुसते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो एक तरह से कहा जाए मैनुअली सुरंग खोदते चले जाते हैं, ताकि आगे तक पहुंच जाए और जहां पर उन लोगों को रेस्क्यू करने लोगों तो वहां तक पहुंच जाए। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा आता है, जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे, जो हमने बात की, कि चट्टान को जब आप सुरंग बना रहे हो उसमें ऐसा ना हो कि चट्टान ढह जाए। पानी कई बार आ जाता है, कई बार चट्टान ढह जाती है, तो वो एक बहुत खतरे वाली चीज होती है। तो इस केस में ये जब ऑगर मशीन से की जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि ऑगर मशीन पर बहुत ज़्यादा सुरंग आप कर रहे हो तो वेट आ जाए और उस तरह से बेस उसका वीक हो जाए और वो गिर जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि जो रैट माइनर्स हैं वो काफ़ी करीब पहुंच गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 मीटर की दूरी जो है वो अभी जो बात हुई है वो रह गई है। ये काफ़ी एक अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है। और अगर आप बताया जा रहा है कि 40 के 40 एम्बुलेंस वहाँ खड़े हैं, पूरी राहत दल खड़ी है, और इस बीच में आस्था भी बहुत सामने आई थी। एक मंदिर बनाया गया था छोटा सा, वहाँ पूजा हो रहा था। ऐसा कहा जा रहा था, चिराग जी, जो मिट्टी है वहाँ की, जो वो है वो भुरभुरी है, तो जैसे ड्रिल करते हो बहुत ज़्यादा आसपास के एरिया ज़्यादा स्पेस बना ले रहा है, तो वर्टिकल ड्रिलिंग करना भी उतना ईजी नहीं था। वर्टिकल ड्रिलिंग में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था। और आपको लोकेशन, आपको पता है, देखिए, हिमाचल की और उत्तराखंड की मिट्टी में प्रॉब्लम यही है, वहाँ जो स्टोन है वो कड़क स्टोन है, मतलब बताया जाए कि हार्ड स्टोन है, और जो उत्तराखंड के जो स्टोन है वो भुरभुरी है। तो ये दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल प्रवेश ने सही कहा। ये दरअसल सिर्फ ऐसे ही नहीं निकलेगा प्रवेश, वहां गड्ढा करके एक पाइप डाला जाएगा, जिसका जो करीब 800 मिलीमीटर व्यास का होगा, यानी उसका डायमीटर इतना होगा। फिर उसके बाद एक स्ट्रेचर, जो कि समझिए एक स्ट्रेचर है, इस पे एक मजदूर लेट के जाएगा, और वो एक टनल से, छोटा सा टनल बनाया जाएगा, उस टनल के थ्रू जाएगा, बाहर निकलेगा, और आगे ड्रिलिंग करते जाएगा अपने हाथ से, जो औजार है उससे वो ड्रिलिंग करके वो जो बाकी का जो रेत वीत होगा उसे निकालेगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये इसे रैट माइनिंग इसलिए कि चूहे भी इसी तरह का करते हैं। चूहे भी जब अपना बिल बनाते हैं, जो वो छेद बनाते हैं, वो उसी तरह से करते जाते हैं। तो ये एक पुरानी टेक्निक है, जिसको कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि इसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमने हाल फिलहाल में एक मूवी देखी थी कोयला खदान पे, जो अक्षय कुमार की थी, जिसमें भी उसी तरह के जो कोयला खदान में जो लोग जो खनन करते हैं, वो इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं कि अंदर एक छोटा सा सुरंग बना है, सुरंग में स्ट्रेचर जैसा लगा के आगे एक और मूवी आई थी सुनील शेट्टी की, मुझे याद आ रहा है, मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पर, वो भी कोयलारी उसका नाम था, कि वहाँ के मतलब कल्चर के बारे में बताई गई थी, कितना डेंजरस होता है। एक हादसा भी हुआ था धनबाद में, जिसमें 350 लोग मर गए थे, जब कोयला खदान में, ये बताते हैं, 5 करोड़ गैलन पानी आ गया था। उस वक्त जब वो अंदर मौजूद थे, यानी कि खदान में मौजूद थे, तब आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी रिस्की होता है। लेकिन आप सोचिए
कि जो बड़ी बड़ी मशीनें काम नहीं कर पा रही वो इसने कर दी। तो कई बार ऐसा परिस्थितियां पैदा हो जाती है। प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। आप सोचिए, प्रशासन शुरू डे 1 से लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार, हालांकि कई सवाल लोगों ने ये भी खड़े किए कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए, लेकिन देखिए उनके जाने ना जाने से कोई ज्यादा फर्क, उनके सचिव वहां गए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पर गए, तो उनका नुमाइंदा ही गया है वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक जो बहुत अच्छी चीज ये हो रही है कि लोग वहां से निकाले जा रहे हैं, और ये सारी की सारी जो श्रेय देना चाहिए एक्सपर्ट्स को देना चाहिए, जो वहां लगे हुए हैं, जो इंजीनियर्स हैं, सैल्यूट करना चाहिए ऐसे इंजीनियर्स को। और मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स भी उनको सैल्यूट करें, ऐसे इंजीनियर्स को जिनकी वजह से ये संभव हो पा रहा है। आप सोचिए 17-18 दिन हो गए टनल में लोग फंसे। मुझे तो उन मजदूरों के लिए भी बहुत मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो मजदूर अंदर फंसे हैं इतने दिनों से, पेशेंस रखे। आपको पता है चिराग जी, उस जगह रहना, बिना लाइट्स देखे, बिना वो मेंटल हेल्थ पे आपके इतना खराब असर पड़ना, आपको ठीक से खाना पानी नहीं मिल पा रहा, कुछ नहीं। लेकिन एक चीज और अच्छी रही सरकार की तरफ से कि खाना पानी वहां मिलता, मतलब आप सोचिए कि वहां तक सरकार किसी, अब वहां पहुंचाया कैसे जा रहा था जब वहां तक गड्ढा ही नहीं हो पा रहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो पहुंचाया जा रहा था छोटे छोटे माध्यम, क्योंकि जो हम लोग बोरिंग के लिए ड्रिलिंग, जैसे बोरवेल के ड्रिलिंग के लिए करते हैं, वो ड्रिलिंग का उतना स्पेस था, उतने स्पेस से ये खाना पीना दे रहे थे, सीसीटीवी पहुंचा दिए थे। लेकिन वही बात है, खाना पीना मतलब क्या, बस जिंदा रहने के लिए थोड़े बहुत अनाज जो पहुंच जा रहे हैं, बस वही, और बाकी ऐसा कुछ नहीं। पानी थोड़ा सा पीने के लिए पहुंच जा रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा अब वो बाहर आ रहे हैं, 100 कुशल रहे, बहुत अच्छे से निकल जाए। लेकिन आप सोचिए कि टेक्निक्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को खोद देते हैं, सड़कें बना देते हैं, ऐसे इंजीनियर्स को सलाम है, क्योंकि ये वो इंजीनियर्स हैं जो एक्चुअल में देश के लिए कितने कई बार वैल्यूबल साबित हो रहा है। आप सोचिए, पूरे पहाड़ पर सड़क बना दी, पहाड़ों के अंदर छेद कर दिए, कोयला निकाला जा रहा है, सुरंग से मजदूरों को बचाया जा रहा है। ऐसी तमाम हमने वो देखी है। और सबसे बड़ी इसमें सेना भी जुटती है हमारी सेना। कई बार आप देखिए कि कई बार विपत्ति आती है तो किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन, किस तरह से एक, वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, सब एक साथ जुटकर काम करते हैं, और किस तरह से लोगों को ऐसे आपदा में एक साथ जुट के ही जब काम करें। यहाँ क्योंकि जान इंपॉर्टेंट है, चिराग जी, पॉलिटिक्स वगैरह सब तो बाद में होगी, लेकिन जान इंपॉर्टेंट है। और लेकिन हमारे जो जितने भी मजदूर हैं जो वहाँ काम करें, सब ने बखूबी बहुत अच्छा काम किया है, इंजीनियर से लेके हर कोई। अब बस हमारी जब तक ये वीडियो, पुष्कर धामी का कहना था कि 52 मीटर तक पाइप डाले जा चुके हैं, 57 मीटर दूरी तक पाइप डाले जाने हैं, यानी कि 3 मीटर। और अब जब हम ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब तक तो हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। दूसरी ओर पहाड़ पर वर्टिकल ड्रिलिंग भी ऑब्वियसली की जा रही है, 42 मीटर की खुदाई की जा चुकी है, 86 मीटर करनी है। तभी वो 30 नवंबर तक का पहले टाइम दे रहे थे, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि रैट माइनस इतनी जल्दी इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी रही। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, प्रवेश भी ये बात कर रहा था कि इन केसेस में मिट्टी धंसने का सबसे ज्यादा डर रहता है, कि ऐसा ना हो कि मिट्टी धंस जाए, जो अभी तक थोड़ी बहुत सुरंग के आसपास कोई ऐसी विपत्ति ना आ जाए, मिट्टी ना धंस जाए, कोई सांस लेने में उनको दिक्कत हो जाए, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। और जैसे खुद बताएंगे, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू होता है उस समय, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ तमाम चीजें, खाना पहुंचाना है, आपको आपसे कम्युनिकेट करना है, साइकोलॉजिस्ट वहां पर मौजूद होते हैं ताकि आप कम्युनिकेट करते रहें। तो ये हमारी उम्मीद यही है, और हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ये जो रैट होल माइनिंग है दरअसल ये है क्या, और किस तरह से ऑपरेशन पूरा ये चल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं चाहता हूँ पुरानी वीडियो के भी कुछ वो ले लीजिए कमेंट। बिल्कुल। हमने कल इस पे किया था अपने सर, 2 टॉपिक थे हमारे। एक मैं एक मिनट देख लेता हूँ, जो कल हमने वीडियो बनाई थी, दरअसल वो हमने बनाई थी वीडियो, एक तो हमने वो बनाई थी जो लारे पर बनाई थी, तो इस पर हमने हालांकि 5000 रिव्यूज आए, कम आए, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पसंद नहीं किया, लेकिन कुछ व्यूअर्स के मैं लेने चाहता हूँ। कॉन्गो लिख रहे हैं, पहले पढ़ लीजिए पहले। हाँ, पहले नेगेटिव, प्रवेश को डर रहता है कि ऐसा ना हो। नहीं, बहुत बार कोई किसी धर्म को लेकर, किसी चीज़ों को लेकर उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते, तो हम नहीं चाहते कि वो कमेंट्स हम रीड करें। ये बहुत अजीब सही कहा। हाँ बिल्कुल। चलिए, यूजर लिखा, चिराग भाई और प्रवेश भाई दिल खोलकर बोलते हैं, थैंक यू। रितिका कुमारी जी ने लिखा है, हैरी जी ने लिखा है, अंसारी जी ने लिखा है, यूजर जी ने लिखा है, सैदुल हसन खान जी ने लिखा है, और कुछ लोगों ने कमेंट भी उन पर किया है। तो यानी कि कुछ व्यूअर्स थे जो इसमें जुड़े, जिन्होंने कमेंट किए। हम वीडियो इसलिए बनाते दोस्तों ताकि ये आपको पसंद आए। कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाए तो वो भी आप हमें बताइए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद।